पाकिस्तानी हैं आप। इस तरीके आप की पाकिस्तानी 100% इस तरीके अपने की देश के एक सैनिक का सम्मान करते हैं आप। इस तरीके की बात करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा, क्यों आप ये। जय हिंद साथियों, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। आज वीडियो बनाते हुए मन बहुत दुखी है, बहुत ही निराशा जनक हूँ। मैं अपने आप में चिंतित हूँ। हमें इतने समय हो गए, आज़ादी के लगभग 75 साल बीत गए, लेकिन हमें अभी भी इस देश का नागरिक नहीं माना जाता है, या ये कहा जाए इस देश का देशभक्त नहीं माना जाता है। हालांकि हमारे बाप दादा परदादा सभी ने आज़ादी में इस देश की कुर्बानी में आज़ादी के टाइम हिस्सा लिया, अपनी कुर्बानियाँ दी और सभी लोगों ने मिलके इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज मन बहुत दुखी है, बहुत प्रफुल्लित है, क्योंकि आज भी हमें ये कहा जाए इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि हम इस देश के नहीं हैं। दरअसल मामला 3 या 4 दिन पहले का है। कुछ लोगों द्वारा एक पत्र लिखकर एसएसबी के आला अधिकारियों व रक्षा मंत्री जी को पत्र भेजा गया था, जो कि वायरल हुआ, मेरे पास वो आया। मैं कमांडेंट सर से महाराजगंज 22वीं बटालियन के 3 बार दिन लगातार मिलने की कोशिश किया, लेकिन किसी कारण कमांडेंट सर मुझसे नहीं मिले। लेकिन मिलने के बाद ना मिलने पे मैंने वो पत्र में लिखी हुई सारी बातें बताई और मैंने उच्च अधिकारियों से जांच की बात की। इस पर एक व्यक्ति हैं जो कि एसएसबी के जवान हैं, उन्होंने जिनका नाम वेद प्रकाश पांडे है, उनके द्वारा मुझे फ़ोन पर धमकियां आने लगी और मुझे डराया जाने लगा, धमकाया जाने लगा। फ़ोन पर उन्होंने धमकियां देते हुए कहा कि मेरी जाति को लेके, मेरे धर्म को लेके मुझे भद्र टिप्पणी की गई, मुझे चिताया गया कि तुम बंजारा हो। लेकिन उन व्यक्ति की, उस आदमी की क्या मानसिकता है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि वो एसएसबी के जवान हैं, मेरे धर्म को लेके, मेरी जात को लेके मुझे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे पाकिस्तानी कह रहे हैं, मुझे देशभक्त नहीं राष्ट्र द्रोही कह रहे हैं। फ़ोन पे उनके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। उनके द्वारा लोगों को ऐसा बताया जाता है कि मैं डीएम साहब का बहुत खास हूँ, राइट हैंड हूँ, जो कि डीएम साहब की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है और मुझे फ़ोन करके धमकियां दी जा रही हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इस देश का देशद्रोह हूँ, मेरे अंदर राष्ट्र की प्रेम नहीं है। हालांकि मैं खुद एक फौजी परिवार से हूँ, मेरे घर से कई लोग, लगभग 4 लोग फौज में हैं, जो कि मेरे चाचा दादा भाई हैं। मैं खुद उस फौजी परिवार से हूँ। मेरे चाचा जो कि अभी एसएसबी में ही कार्यरत हैं, वो अभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में ये कहा जाए कि किसी जाति और धर्म को लेके टारगेट किया जाए, उनको गालियाँ दिया जाए, ये कौन सी मानसिकता है, ये कहाँ से आती है? मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। मेरे पास अब ये कहा जाए कि इस तरीके से अभी भी हमसे देशभक्त की नज़रिए से नहीं देखा जाता है। ये हमारा देश कहाँ जा रहा है, और मैं उससे बड़ी चिंतित ये हूँ कि वो सेना के जवान हैं, उनके अंदर ये मानसिकता है, तो वो अपनी सेना में ड्यूटी किस तरह से करते होंगे, वहाँ पे भेदभाव और रवैया किस तरह से वहाँ वो अपनाते होंगे, जो कि मुझे फ़ोन करके पाकिस्तानी कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जिससे मेरी जान को खतरा भी है। उनके द्वारा मुझे बार बार चेताया जा रहा है, जो कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी लगाए हैं। आप कहाँ से पत्र पाए? आप दीजिए, हमको चाहिए आपका पत्र। आप कहाँ से व्हाट्सएप नंबर का आप मुझे हाई करिए, मैं आपको वो पत्र भेज दूँ। नहीं, पत्र का मतलब ये है कि आप कहाँ से पत्र पाए हैं, मुझे बड़ी जानकारी आपको चाहिए, आपको बताना पड़ेगा ये। अब आप सर पत्र में मुझे हाई करिए, मैं भेज दे रहा हूँ। नहीं, पत्र हमको नहीं चाहिए। पत्र को हमारे ये बताइए पत्र पाए कहाँ से हैं आप? मैं पत्र देने के लिए तैयार हूँ आपको। और किस चैनल के पत्रकार हैं हमको आप बताइए पहले। मैं तो अभी चल रहा हूँ, डीएम साहब से आपको बात करूंगा कि सर आदमी हमको बेइज्जत करा, पता नहीं किसी कहने पर। सर मैं क्यों किसी को बेइज्जत करूँगा? आप बंजारा, मैं पांडे हूँ, सुन लीजिए। हाँ फिर सर, मैं एक देश का सम्मानित बल का एक सदस्य हूँ।
आप सर, मैं कह रहा हूँ कि आप फौजी हैं जो कि हमारे सिरमौर हैं, ठीक है। सिरमौर रहता तो आप हमको बेइज्जत नहीं करते। मैं सर आपको हमको बेइज्जत, तो लग रहा है पाकिस्तानी हैं आप इस तरीके की बात, पाकिस्तानी 100% इस तो तरीके अपने की देश के एक सैनिक का सम्मान करते हैं आप। इस तरीके की बात करेंगे आप? बिल्कुल करूंगा। क्यों आप ये सैनिक को बेइज्जत कर रहे हैं? इस तरीके की बात आप करेंगे? आप लेटर पाए कहाँ से हैं महोदय? हमको लेटर मुझे दिखाइए, आप लेटर कहाँ से पाए पाकिस्तानी हैं? आपने किस बेस पे कहा है? अब मैं उच्च अधिकारियों से और रक्षा मंत्री जी से चाहूँगा कि इस मामले को जांच करके इस पे कार्रवाई करें। और मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि मुझे इस नज़रिए से देखा जा रहा है, हमारी मुस्लिम धर्म को लेके पाकिस्तानी व देशद्रोही कहा जा रहा है। हम कहाँ हैं? हमारा देश कहाँ पे जा रहा है? इस तरीके की हरकतें उनके द्वारा की जा रही हैं। मैं बहुत ही भावुक हूँ। मैं डिजिटल मीडिया के जरिए से मैं पत्रकारिता करता हूँ, जो कि समाज को ये कहा जाए जहाँ भी कमियाँ और बेसियाँ हैं, सरकार की उपलब्धियाँ, सरकार की कमियाँ मैं दिखाता हुआ गिनाता हूँ। लेकिन ऐसे में ये कहा जाए पाकिस्तानी कहना या कुछ और कहना, ये मैं मन से बहुत भावुक हूँ और मुझे अब कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है कि मैं अब क्या करूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो उच्च अधिकारी हैं, रक्षा मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी व और अन्य जो लोग हैं हमारे साथ आएँ। हमारी जान को खतरा है, जो कि बार बार मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं। क्योंकि मैं अभी घर ना होने की वजह से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जो कि अभी मैं रास्ते में सोचा कि वीडियो बना के आप सभी को अवगत कराऊं कि इस तरीके से हमारे साथ रवैया अपनाया जा रहा है। क्या मुस्लिम होना अपराध है या जुर्म है? क्या मुस्लिम होना इस देश की नागरिक नहीं होना है? इस तरीके की बातें इनके द्वारा किया जाना, क्या ये सही है? मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ आइए और ये कहा जाए कि जो हक इसकी सही जो कहा जाए कि जांच करवा के हमें इंसाफ दिया जाए। और हमारी जान को खतरा है तो उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बार बार उनके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। मेरी जाति को लेकर टिप्पणी की जा रही है कि तुम विशेष धर्म व जाति से हो, तुम बंजारा हो, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। तो मैं बहुत ही ये कहा जाए क्षुब्ध हूँ और बहुत पीड़ित हूँ और मन से बहुत ही भावुक हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए और महोदय हैं, इन पे जो जांच करिए और इन पे जो उचित कार्रवाई हो, कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें।